चलिए, आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो जीरो यानी शून्य के बारे में हमारी पूरी सोच को ही बदल कर रख देगी। ये कहानी है द जीरो मैट्रिक्स की, जो विज्ञान और कल्पना को एक बहुत ही अनोखे अंदाज में मिलाती है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर जिसे हम कुछ नहीं या शून्य समझते हैं, वही वही इस पूरी कायनात की सबसे ताकतवर चीज हो? यही सवाल इस कहानी की जड़ है, जो हमें अपनी हकीकत पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। देखिए, ये कहानी शून्य को देखने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों पर टिकी है। एक तरफ है हम सब यानी 99% लोग, जो इसे बस एक खालीपन, एक एंड पॉइंट मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक खास 1% लोग हैं जिनकी चेतना, कह सकते हैं, एक अलग ही लेवल पर है। उनके लिए शून्य एक दरवाजा है, एक नई शुरुआत का पोर्टल। तो सवाल ये है कि ये राज आखिर खोला किसने और कैसे? चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, उस विशनरी साइंटिस्ट से जिसने सदियों पुरानी इस सोच को ही हिलाकर रख दिया। कहानी हमें लेकर चलती है बहुत दूर नहीं, बस आने वाले कल में, साल 2026। और यहाँ हमारी मुलाकात होती है सोफो से, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट। जरा सोचिए, उसकी हाईटेक लैब, देर रात का वक्त, स्क्रीन पर करोड़ों कैलकुलेशंस चमक रहे हैं, और ठीक उन्हीं के बीच एक ऐसी खोज जन्म ले रही थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। और यहीं पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। सोफो ने जीरो को खोजा नहीं था, नहीं, उसने उसे बनाने का, उसे क्रिएट करने का एक फॉर्मूला खोज निकाला था। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि शून्य सिर्फ एक आइडिया नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज है जिसे आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जैसे किसी मशीन का स्विच ऑन करते हैं। तो क्या था वो मिस्टीरियस फॉर्मूला? है ना कमाल का सवाल। चलिए अब उस कॉस्मिक मल्टीप्लिकेशन को डिकोड करते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एब्सोल्यूट जीरो का दरवाजा खोल सकता है। इस पूरे फॉर्मूले की जो नींव है वो सिर्फ एक नंबर पे टिकी है, 108। कहानी में इसे कोई मामूली नंबर नहीं, बल्कि कॉस्मिक कोड कहा गया है। बस यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अब अगला कदम सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, पर इसकी अहमियत बहुत गहरी है। इस कॉस्मिक कोड यानी 108 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाता है, लेकिन एक बार नहीं, इस प्रोसेस को ठीक 8 बार दोहराया जाता है। कहानी के हिसाब से यही रेपिटेशन इस कोड की असली ताकत को जगाता है। तो ये रही पूरी प्रोसेस एक साथ। शुरुआत होती है 108 से, फिर उसे 8 बार 8 से गुणा किया जाता है। एक एक कदम हमें उस फाइनल नंबर के करीब ले जा रहा है, जो उस कॉस्मिक पोर्टल को एक्टिवेट कर देगा। और ये रहा वो नंबर, वो फाइनल रिजल्ट 18119399328। कहानी के मुताबिक ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक एक्टिवेशन फ्रीक्वेंसी है। मतलब एक खास तरह की वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी जिसमें इस ब्रह्मांड में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की ताकत है। तो ये एब्सोल्यूट जीरो है क्या चीज? देखिए, ये वो खालीपन नहीं है जिसके बारे में हम सोचते हैं। नहीं, ये इस फॉर्मूले से बनी एक खास स्टेट है, एक ऐसी अवस्था जो एक पोर्टल को एक्टिवेट करती है। एक ऐसा पोर्टल जो लाइट ईयर्स की दूरी को बस एक पल में समेट सकता है। और यहीं पर आकर ये कहानी साइंस की हदों को पार करके इमेजिनेशन की दुनिया में कदम रखती है। लेकिन रुकिए, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर सिर्फ मैथ से नहीं आती। अब हम इस फॉर्मूले के कैसे से हटकर इसके क्यों को समझेंगे। ये खोज सिर्फ गणित के बारे में नहीं थी, ये तो चेतना और ब्रह्मांड के गहरे कनेक्शन के बारे में थी। ये चार्ट कहानी के सबसे बड़े आइडिया को दिखाता है कि हमारी सोच ही हमारी हकीकत है। जहां 99% लोगों को जीरो में सिर्फ एक खाली नंबर दिखता है, वहीं वो 1% लोग जिनकी चेतना का लेवल अलग है, वो उसी जीरो में एक कॉस्मिक पोर्टल की ताकत देख पाते हैं। ये फर्क मैथ्स में नहीं, हमारे दिमाग में है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकली? यही कि सोफो का फॉर्मूला सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, ये एक पुल था, एक ब्रिज जो मैथमेटिकल लॉजिक को इंसान की चेतना की गहराइयों से जोड़ता था। ये बताता था कि हमारा दिमाग भी इस ब्रह्मांड को शेप दे सकता है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये राज सिर्फ सोफो तक सीमित नहीं रहता। वो फैसला करता है कि इस इनक्रेडिबल डिस्कवरी को पूरी दुनिया के सामने लाना ही होगा। जरा उस पल को इमेजिन कीजिए जब सोफो ने दुनिया को ये बताया। उसने बहुत ही सिंपल शब्दों में साइंस की पूरी दिशा ही बदल दी। उसने कहा, असली जीरो कहाँ पैदा होता है? आपके कैलकुलेटर में नहीं, बल्कि आपकी चेतना के केंद्र में। आखिर में सोफो की ये खोज हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है
कि सच्चा विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, वो उन दिमागों में मिलता है जो कुछ नहीं के अंदर छुपे सब कुछ को देख सकते हैं। और ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर जीरो ही असली शुरुआत है, तो फिर इंसानियत का अगला सफर क्या होगा? ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसके मायने अनंत हैं।